हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले हैं डीआई इन अर्थमेटिक्स का क्लास 4, जो कि आपकी एलआईसी डबल ओ के लिए और एडीओ के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है। तो इससे पहले हमने क्लास 3 तक कर लिया, आज क्लास 4 है। ठीक है। मैंने आपको बोला कि मैं डे 15 तक कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले। तो इसीलिए पीडीएफ जल्दी जल्दी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सारी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जो भी न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाए। ठीक है। और जो भी हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, @स्पेक्ट्रम पीओ सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। एग्जाम से 2 दिन पहले सारे पीडीएफ सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी क्लासेस चल रही हैं, आपको पता ही होगा। ये सारी क्लासेस चल रही हैं, आप सबको पता ही होगा। काफी बार मैंने बता दिया आपको। एंड ये मेंस की क्लासेस चल रही है। ठीक है। अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे वीक में एक ना एक डल जाए आपके लिए। ठीक है, मेंस की क्लासेस। ओके। तो ये रहा डीआई पहला सेट, आराम से इसको बनाइए। रीड कीजिए, आराम से रीड कीजिए पहले। ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2016 फ्रॉम 4 डिफरेंट शॉप्स। ओके। 4 अलग अलग दुकान है जिसमें कि लैपटॉप बेचे गए हैं। ठीक है। सोल्ड यानी कि बेचे गए हैं। ABCD वो दुकान है। एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2017 इन दिस शॉप, यानी कि ABCD वाले शॉप में बात कर रहा है। 2017 में जो बेचे गए। ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन दैट द लैपटॉप सोल्ड इन 2018 इन दिस शॉप, मतलब 16, 17 और 18 की डाटा दिया गया आपको। ठीक है। चलिए। तो यहाँ अगर हम ABCD शॉप है हमारे पास, तो नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2016, 2016 में कितने लैपटॉप सोल्ड हुए? 300 सोल्ड हुए। 17 में 320 हुए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है। उत्तर बी में 240 है, तो यहाँ 200 है। यहाँ 360 है, तो यहाँ 480 है 2017 में। यहाँ 280 है और यहाँ 180 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले को फाइंड करना है। तो यहाँ कह रहा है कि 2018 में जो है ना, वो कैसे निकलेगा। ये कह रहा है कि 0.9 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2016 इन शॉप ए। 2016 में शॉप ए में कितने, 300 है। 300 का 0.9 टाइम्स, 300 का 0.9 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9 से पॉइंट जाएगा, एक जीरो जाएगा, तो ये 270 हो जाएगा। ठीक है। 270 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 16 एंड 17 इन सी। सी में 16 और 17 का एवरेज, तो इन दोनों को जोड़ो कितना होगा? 700 और 840 हो जाएगा। 840 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो ये हो जाएगा 420।
हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 420। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि 25% लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2017 इन सी। सी में इसका 25% कितना होगा? 1/4 इसका कितना होगा? 480 का 25%, तो यानी कि 1/4 जो कि होता है 120, तो 120 कम। 120 कम होगा किससे? इससे 120 कम होगा, तो यानी 360 होगा। हाँ कि ना? अब ये कह रहा है कि 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 17 एंड 18 इन बी। 17 एंड 18 में जो बेचे गए हैं आपका बी में 17 में देखो कितने हैं? ये 200 है और यहाँ 420 है। ठीक है, दोनों को जोड़ के तो 620 हो जाएगा। 620 का 50% यानी कि आधा, यानी कि 310 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सारा का सारा डाटा निकल गया है। समझ गया? सारा का सारा डाटा निकल गया। ओके, चलिए। बन गया। ओके, चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2018 इन बी, सी एंड ई इज 360। ठीक है, तीन सम का एवरेज 360 है। तीन सम का एवरेज 360, तो सम कितना हो जाएगा? तीन लोग है ना, 360 एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम बाय एन, यही होता है। एन मतलब कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। एवरेज कितना है? 360 है। तो सम कितना आ जाएगा? 900 और 180, यानी कि 1080। इतना आ जाएगा एवरेज तीनों का मिला के। बताओ हाँ कि ना बताओ। इसमें आपका बी भी है, इसमें आपका सी भी है, इसमें आपका ई भी है। ठीक है, हाँ कि ना बताओ यहाँ तक सही है कि नहीं? तो ये कह रहा है कि 2018 में बी, सी और ई। बी का हमें पता है, 420 हो रहा था। ठीक है, सी का हमें पता है 360 हो रहा था। ई का तो दिया नहीं, पर ई का हमें निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ू मैं तो कितना हो जाएगा? 780। 780 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 780 हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा इसमें? बचा हुआ जो 300 हो जाएगा वो क्या ई हो जाएगा? हाँ कि ना? बचा हुआ 300 ई हो जाएगा 2018 में। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2017 इन ई। ओके, ये 2018 का है। 2018 का है ई का डाटा ये। ठीक है, अब कह रहा है 2017 में। क्या कह रहा है? 2017 में जो ई का है ना, वो क्या कह रहा है? वो ना 50% ज्यादा है किससे? 2018 से। इसका 50% कितना होगा? इसका 15% कितना होगा? इसका 15% निकालोगे तो 45 होगा। 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 345 हो जाएगा 17 में। 345 हो जाएगा, हाँ कि ना? 345 हो जाएगा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 17 इन ए एंड ई। ए में 17 में 320 है, ई में है 345। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली पूछा है। 345 माइनस का 320, यही पूछा है। हाँ कि ना बताओ, यही पूछा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा। 25 इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? देख लो आराम से पहले।
चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2016 इन शॉप ए एंड शॉप बी टुगेदर, ओके। 2016 में शॉप ए और शॉप बी का बोल रहा है, दोनों का टोटल यानी कि कितना हो गया, 540 हो गया। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 540 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 540, ठीक है। टुगेदर कह रहा है कि 280 आर एसर लैपटॉप, ओके। 280 क्या है, एसर लैपटॉप है, रिमेनिंग आर एचपी लैपटॉप, ओके। इसमें कह रहा है कि 280 जो है ना, 280 क्या है आपके पास, एसर के लैपटॉप है। और यहाँ जोड़ोगे तो 20, 360, 260, ठीक है। 400 और 140, ठीक है। ये तो आपके एसर वाले हैं, ये एसर वाले हैं और ये एचपी वाले हैं, ठीक है। एसर वाले हैं और एचपी वाले हैं आपके, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एसर लैपटॉप सोल्ड इन शॉप ए इन 2016 इज 180, ठीक है। ये दोनों ए प्लस बी दोनों मिला के था आगे ना, ए प्लस बी दोनों मिला के था 16 में, ठीक है। ये तो एसर के लैपटॉप है, ये क्या एचपी के लैपटॉप है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ए में जो बेचे गए हैं, ए में जो कितने एसर थे, ए में एसर थे 180। तो एसर टोटल तो आपके कितने हैं, 280 है। 180 अगर ए में है तो बचा हुआ 100 क्या हो जाएगा आपके में, बी में हो जाएगा एसर, हाँ कि ना। बचा हुआ बी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा। अगर अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ 300 टोटल है जिसमें कि 180 क्या है, 180 क्या है एसर वाले हैं, तो बचा हुआ 120 क्या हो जाएगा, एचपी वाला हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर मैं कहूँ कि 100 अगर आपका एसर वाला है तो बचा हुआ 140 क्या हो जाएगा आपका, एचपी वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड इन 2016 इन शॉप ए एंड बी। ए में 120 है, बी में 140 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 20 आएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो, समझ गए। अगर मुझे पता है कि ये टोटल तो है ना, टोटल इतने बेचे गए हैं, ठीक है। अगर 180 ए में एसर है तो बचे हुए जो होंगे वो एचपी होंगे, ये एचपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 100 आपका एसर है तो ये बचा हुआ एचपी हो जाएगा, नहीं, ये दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 20 का आ जाएगा, हाँ कि ना। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग ये हाइट दिख रहा हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने आपको बोला है पहले ही डाटा लिख लेने के लिए, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2019, इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2019 इन बी, बी में 2019 तो दिया नहीं है, पर बी के बारे में बात कर रहा है, इज 20 लेस देन दैट दैट इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 420 था, 420 था, ठीक है। यहाँ पे 18 में, ठीक है। तो कह रहा है इससे 420 से क्या है, 20% कम है, 20% से कितना होता है, 84 होता है, 84 कम है, ठीक है। तो 20 घटा दो, 60 घटा दो, 4 घटा दो, यानी 300, 36, 4, 60, ठीक है। 336 हो जाएगा आपका 2019 में, 2019 में हो जाएगा ये, ठीक है। 20 लेस है ना, 20 लेस है। देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2019 इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2016 इन ए। 2016 में ए में 300 है और यहाँ पे 336 है। तो बोला व्हाट परसेंट, बोर नहीं बोला है, व्हाट परसेंट बोला है। पहले अगर 3 से घटाओगे तो ये 100 बार में जाएगा, 3 से घटाओगे तो 112 बार में जाएगा, 2 से घटाओगे तो ये 50 बार में जाएगा, 2 से घटाओगे तो ये 56 बार में जाएगा। 4 से भी कर सकता था ना, 4 से भी काटो डायरेक्ट, 4 से काटो डायरेक्ट, 4 से ये 25 बार में, 4 से, 4 का 2 गुना 8 और 3 28, ठीक है। 28/25 इंटू 100, यही हो जाएगा। तो 25 का 4 गुना, 4 दूनी 80, 80 और 32, 80 और 32 112, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। पहले क्या बोला है, ये 2018 है, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि इसका ना 20% कम है, तो 10% होता है 42। मैंने आपको बताया एक के बाद जाके डेसिमल दे दोगे तो 10% हो जाएगा, दो के बाद डेसिमल दोगे तो 1% हो जाएगा। तो 10% का दो गुना करोगे 84 आ जाएगा, माइनस कर दिया तो 336 आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि ये किससे, इसका कितना परसेंट है। तो मैंने क्या किया, पहले रेशियो निकाल लिया। मैंने आपको बोला जब भी परसेंटेज निकालना है तो पहले रेशियो निकाल लिया करो। ठीक है। तो ये कहा गया 28/25 इंटू 100, दैट विल बी 112%। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सोल्ड टू अनसोल्ड लैपटॉप इन सी इन 2017 इज 4:3। ओके। सी में अगर मैं बात करूं, सी में 4:3 क्या है, अनसोल्ड टू सोल्ड, सोल्ड टू अनसोल्ड है। ठीक है, ये सोल्ड है और ये अनसोल्ड है। अब ये 2017 की बात हो रही है, 2017, 2017 में 480 है। ठीक है, 2017 में 480 है, हाँ कि ना। ठीक है, ये क्या सोल्ड का डर दिया है, सोल्ड का। अगर चार की वैल्यू 480 है तो एक की वैल्यू 120, तीन की वैल्यू 360, हाँ कि ना। एक की वैल्यू 120, तीन की वैल्यू 360। Then find the average of the number of laptop unsold in 2017 in C and the number of laptop sold in 2018 in shop D. ओके। तो कह रहा है कि एवरेज निकालना है हमें किसका, सी का, जो कि अनसोल्ड है, यानी कि अनसोल्ड वाला 360 है, हाँ कि ना। अगर अनसोल्ड वाला 360 है और कह रहा है कि नंबर ऑफ लैपटॉप जो कि सोल्ड हुए 2018 में, डी में, डी में यहाँ पे कितना डाटा आया था, 310 आया था। ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज हमें करना है, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, दोनों का सम करो कितना हो जाएगा, 670। 670 डिवाइड बाय दो, यानी कि 335। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, 335 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ का एवरेज। ओके। काफी इजी था, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आंसर बिल्कुल आएगा। चलिए। ओके। वेरी इजी क्वेश्चन, का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। मैं रुकूंगा भी नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2018 इन ए में कितने थे, 270 थे। ठीक है, 270 थे। ठीक है, रेशियो निकालना है। टू द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2016 इन बी, 2016 का बी में। ठीक है, 240। तीन से काटोगे तो ये कटेगा 9 बार में और 8 बार में, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, 9:8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। ओके, चलिए आज हम कहने वाले हैं कैसलेट डीआई। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं सर कैसलेट डीआई नहीं कराते, लोग कैसलेट डीआई लो। ठीक है, कैसलेट डीआई आप लीजिए और बनाइए इसे, कैसलेट डीआई। ओके। कैसलेट डीआई नहीं कहते, वैन डायग्राम कहते हैं, वैन डायग्राम का है। ठीक है, वैन डायग्राम। वैन डायग्राम पहचानते कैसे पता है, अगर आपको ये सारे शब्द दिख जाए, ओनली, ओनली वाले शब्द दिख जाए, या बोथ वाले शब्द दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे ना, कहाँ पे बोथ वाला शब्द दिखा, ओनली दिख जाए। ठीक है, ओनली दिख जाए। ठीक है, बोथ दिख जाए। ठीक है, ये दोनों वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं तो मतलब वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, नॉट, नॉट वाला भी दिख जाए तो आपको वेन डायग्राम बनेगा। ये एक तरीका है पहचानने का, जिनको पहचानने में नहीं आता सर वेन डायग्राम है या कैसलेट है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है। ओके, तो वेन डायग्राम है। ठीक है। चलिए, पहले मैं ना कुछ बेसिक बताऊंगा आपको। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेन डायग्राम की। ठीक है, जिससे आपने, मैंने बेसिक से बताया, उसमें मैंने बेसिक, बिल्कुल पूरे बेसिक से बताया है। तो यहाँ मैं बेसिक बताऊंगा नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप जाके कैसलेट डे देख लेना, वेन डायग्राम से मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि देर आर 1200 स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स एकेडमी, एक एकेडमी जिसमें 1200 स्टूडेंट है। दे ऑल आर लर्निंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, नेमली हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस। ओके, एक है हॉकी, एक है फुटबॉल, एक है टेनिस। ठीक है, ऐसा ही कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ईच स्टूडेंट इज लर्निंग एनी ऑफ द थ्री स्पोर्ट, मतलब हर एक स्टूडेंट तीनों में से कोई एक स्पोर्ट आपका खेल सकता है, यही कह रहा है, बनाइए आप।
चलिए यहाँ समझते हैं आराम से। मैं बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक में मैंने बता रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है रेशियो, अब पहले हम ना एग्जैक्ट डाटा लिखेंगे, एग्जैक्ट डाटा जहां मिल जाएगा वहां लिखेंगे पहले, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि कलर चेंज करते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली हॉकी, ओनली हॉकी वाला कौन सा होगा, ये वाला पोर्सन, ठीक है, ये वाला पोर्सन ओनली हॉकी होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर भी बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, इसके अंदर जितना भी हिस्सा है ये केवल ओनली हॉकी वाला है, ओनली हॉकी, ठीक है, ये केवल ओनली हॉकी वाला एरिया है, ओनली हॉकी, ठीक है। और अगर ये यहाँ से यहाँ बात करें हम, ये इसके अंदर जितना एरिया है इसके अंदर, तो ये ओनली फुटबॉल है, ठीक है। और ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये क्या है, ओनली हॉकी है, ओनली हॉकी, ठीक है। ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये क्या है, टेनिस एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, टेनिस एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, ठीक है, ये एरिया है। ये एरिया क्या है, हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट टेनिस। ये क्या है, हॉकी एंड टेनिस बट नॉट फुटबॉल। ये क्या है, ऑल, ऑल हॉकी फुटबॉल एंड टेनिस, ये वाला एरिया है। अगर इन दोनों की बात करो तो ये है हॉकी एंड टेनिस, बोथ हॉकी एंड टेनिस, बोथ हॉकी एंड टेनिस, ये दोनों एरिया है। ये दोनों बात करोगे तो बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, ठीक है। ये दोनों बात करोगे तो बोथ टेनिस एंड फुटबॉल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग ओनली हॉकी टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली फुटबॉल, अच्छा इन दोनों का रेशियो दे दिया गया, ठीक है, इन दोनों का आपको रेशियो दे दिया गया, ठीक है। चलिए एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बोथ हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट टेनिस, ओके देखो यहाँ पे, नॉट टेनिस, हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट टेनिस, मतलब केवल यही बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा ना, टेनिस, टेनिस नहीं है, तो केवल इसकी बात कर रहा है, इस वाली लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। इस 180% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, ओके ऑल द थ्री वाले ये हो गए, इससे इसका 180% है, ये ज्यादा है, ठीक है, 180% ज्यादा है ये, ठीक है, इसका 180% क्या है, ज्यादा है, 180% मोर है, ठीक है, लिखना नहीं चाहिए पर मैंने लिखा है आपको बताने के लिए, ठीक है, 180% मोर होना चाहिए, ठीक है। चलिए 130 ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, टोटल स्टूडेंट 1200 है, टोटल 1200 स्टूडेंट है, जिसका 130 करोगे, 130 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 स्टूडेंट आ जाएंगे ऐसे जो कि ऑल वाले हैं, ऑल वाले 40, ठीक है। अब कह रहे हैं 40 का 180%, यहाँ देखो 40 का 180% ज्यादा, 40 का 180% कैसे निकालोगे, 180 को नहीं, 200% माइनस 20%, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बता दो। इसका 200% 80 हो जाएगा, 20% 8 हो जाएगा, तो ये 88 आ जाएगा आपका 180%, 88 आ जाएगा आपका 180%, ये 180% हो जाएगा 88, ठीक है। पर हमें 180% ज्यादा बोल रहा है, तो 40 प्लस 88 दैट विल बी 128, सॉरी ये 72 हो जाएगा, सॉरी 72, 72, ठीक है 72, तो 72 प्लस 40 दैट विल बी 112, तो ये 112 हो जाएगा, 180% ज्यादा है, 180% ज्यादा है ना, ठीक है, तो 112 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, स्पेस नहीं है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है, इसको रहने देते हैं, काम आएगा फिर, 80, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बोथ फुटबॉल एंड टेनिस नॉट हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, केवल ये इसकी बात कर रहा है, हॉकी की बात नहीं कर रहा, इज 220% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, उसका क्या है, 220% है, 40 का 220% कितना होगा, 40 का 220, क्योंकि ये तो ऑल का है ना, 40 का 220% को अगर ऐड कर दोगे आप, तो 220 हो जाएगा, 200 प्लस 20 200 दैट विल बी 88, 88 हो जाएगा आपका 220%, तो यहाँ पे 88 आ जाएगा, हाँ कि ना बता दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 88% आ जाएगा, 88 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बोथ हॉकी एंड टेनिस इज 220, हॉकी है, बोथ हॉकी एंड टेनिस, मतलब हॉकी एंड टेनिस इन दोनों की बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया का बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा का, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये है आपका 220, 220 है, जिसमें कि 40 ये है, तो बचा हुआ 180 यहाँ पे हो जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली टेनिस मतलब ये वाला बोल रहे हैं, क्या 80 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओनली फुटबॉल वाले से 80 ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे एक रेशियो दिया था इसका, तो इसको मैं अगर मैं मान लूँ 3x और 2x, ठीक है, और ये फुटबॉल से 80 ज्यादा है ये टेनिस, तो यहाँ से 2x प्लस का 80, यही कह रहा है, देखो क्वेश्चन में आराम से, ठीक है, 80 मोर देन द नंबर ऑफ लर्निंग ओनली फुटबॉल, ठीक है। अब मुझे पता है कि टोटल जो स्टूडेंट है ना वो 1200 है, टोटल 1200 है, तो ये जो पूरा का पूरा सम है वो 1200 होना चाहिए, हाँ कि ना, टोटल 1200 होना चाहिए, हाँ कि ना, तो सारे को पहले काउंट कीजिए, तो आप फटाफट काउंट कीजिए,
काउंट करके बताइए कितना होता है। ये तो जुड़ा हुआ है, ये दोनों तो ऐड कर लिया आपने, ये दोनों तो ऐड कर लिया, 220 हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड करो तो कितना होगा, अगर इसको 8 दे दूं तो 120 और 80 220, ठीक है, 440 हो जाएगा। अगर मैं इसको 80 दे दूं तो कितना हो जाएगा, 190, 120 और 80, 120 और 80 200 हो जाएगा, यानी 420 हो जाएगा ये। इन दोनों का ऐड करके ये सारा का सारा 420 हो जाएगा। 420 और 80 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500। 420 और 80 500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, 3 और 2 5 और 2 7x, 7x प्लस ये कितना हो गया, 420 और 80 यानी कि 500, और टोटल है हमारे पास 1200। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 700, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100, एक्स की वैल्यू 100 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर 100 आ गई है तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सारा का सारा आप जोड़ लो फटाफट। 200, 280, ये 200 और यहाँ पे 300, सारा का सारा नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। टोटल हॉकी में कितने लोग हैं ये जोड़ लो, टोटल हॉकी में ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 300, 300 और 220 यानी कि 520 और 100, 520 और 100, 620 और 12, 632, ठीक है, 632 हो जाएगा हॉकी वाला। और ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये तो 200, 200, 400, 440, 440 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 180 और 220 और 20 दे दिया यहाँ पे, तो 300, 500, 588 हो जाएगा टोटल टेनिस के प्लेयर, ठीक है। पूरा टेनिस का पूरा 588 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन में मूव करता है, आई होप आपने लिख लिया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट लर्निंग फुटबॉल, जो फुटबॉल नहीं लर्न करते हैं तो क्या लर्न करते हैं, जो फुटबॉल नहीं लर्न करते हैं तो क्या लर्न करते हैं, हॉकी या टेनिस। फुटबॉल वाले को छोड़ के, फुटबॉल वाले को छोड़ के अगर मैं बोलूँ ये फुटबॉल वाला पूरा है, ये एरिया फुटबॉल वाला पूरा है, इन दोनों को छोड़ के, ये फुटबॉल वाला एरिया को छोड़ के जो बचा एरिया है, यानी ये 300, 180, 480 और 280, 3 2 500, 500, 600, 600 और 160, 760, 760 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तीनों जोड़ना है आपको बस, ठीक है। तो 760 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल को छोड़ के करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, if the ratio of the number of if the ratio of the number of boys to girls learning only tennis is 4:3, okay, only tennis वाले हैं 280, 280 में भी 4:3 है बॉयज और गर्ल्स, तो सात सात चौके 80 यानी कि 7 12 और ये 16, ठीक है, 160 और 120 आ जाएगा। ये आपके पास बॉयज हो जाएंगे, ये गर्ल्स हो जाएंगे, ओके, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज टीचिंग ओनली टेनिस इज 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग स्पोर्ट्स इन द एकेडमी, ओके। तो कह रहा है कि ओनली टेनिस वाले जो है ना वो क्या है, 25% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि स्पोर्ट है पूरे एकेडमी में, यानी कि 25% ऑफ द टोटल, टोटल का 25% क्या 160 है, ठीक है, ठीक है। तो 25 से कट जाएगा, 25 1/4 लिख दो ना, इसको क्या दिक्कत है, 1/4 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 160, तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, 480 हो जाएंगे, सॉरी 640 हो जाएंगे। टोटल बॉयज जो एकेडमी में टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, 640 हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लर्निंग स्पोर्ट इन द एकेडमी, टोटल 1200 है हमारे पास, जिसमें कि 640 क्या है हमारे पास, अब 1200 कहाँ से आया क्वेश्चन में था, ठीक है। 640 क्या है हमारे पास, बॉयज है, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। 600 घटाओगे तो 600 और 560 हो जाएगा, ऑप्शन डी,
ठीक है, कह रहा है कि ओनली बॉयज जो है ना, ओनली बॉयज का जो है वो 25% ही है, 25% ही है आपका। ठीक है, तो टोटल बॉयज कितने हो गए? 640 हो गए। तो टोटल तो हमारे पास बॉयज प्लस गर्ल्स ये मिला के थे 1200। तो 640 बॉयज है तो घटाओगे तो गर्ल्स से निकलेंगे। नेक्स्ट। कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन द एकेडमी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 है। 40% of the student are national players and 60% of the student are learning exactly two sports are national players. Okay. Find the sum of the number of national player learning exactly one sports and all the three sports. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि 40% जो है ना, टोटल तुम्हारे पास 1200 थे हाँ की ना, टोटल 1200 थे, जिसमें कि 40% क्या है, स्टूडेंट हमारे नेशनल प्लेयर है। 40% मतलब 2/5, या तो 120 का 4 गुना भी कर सकते हो आप। 120 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 480। 480 यहाँ पे क्या है, नेशनल प्लेयर है। ठीक है, आपके नेशनल प्लेयर है। ठीक है, नेशनल प्लेयर है। ओके, नेशनल प्लेयर है 480। ठीक है, अब कह रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट हु आर लर्निंग एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स आर नेशनल प्लेयर। एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली दो। डायग्राम पे चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली दो मतलब क्या होता है आपका? मतलब दो होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका, ये एग्जैक्टली दो है, ये एग्जैक्टली दो है, और ये एग्जैक्टली दो है। तो यहाँ पे ये क्या खेल रहा है? टेनिस और फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे टेनिस और हॉकी खेल रहा है, यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ोगे ना, ये 60% है। ठीक है, 60% है। कितना हो रहा है? जोड़ो तो फटाफट। ये 200 और 180 मतलब 300, 380, 380। ठीक है, वो क्या है? 380 है। यहाँ क्या, एंड 60% ऑफ द स्टूडेंट हु आर लर्निंग एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स आर नेशनल प्लेयर्स। एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं ना, उसका 60%। एग्जैक्टली दो वाले तो ये हो गए, इसका 60% मतलब 3/5। कितना हो जाएगा? काटो, 5 से काटो तो 5 का 1 टाइम्स, सॉरी, 5 का 7 टाइम्स और 6 टाइम्स, 76 का 3 टाइम्स, दैट विल बी 210 एंड 18, 210 और 18, 228। यानी कि 228 ऐसे लोग होंगे जो कि एग्जैक्टली दो में आपका क्या खेलते हैं? नेशनल प्लेयर है। एग्जैक्टली दो में आपके नेशनल प्लेयर है। ठीक है, एग्जैक्टली दो में आपके नेशनल प्लेयर है। टोटल नेशनल प्लेयर ये है, टोटल, टोटल नेशनल प्लेयर इतने हैं। ठीक है, कह रहे कि देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ नेशनल प्लेयर लर्निंग एग्जैक्टली वन, मतलब एक, एक खेलने वाले हैं, एंड ऑल द थ्री स्पोर्ट्स। ठीक है, एक खेलने वाले और ऑल द तीनों स्पोर्ट्स खेलने वाले, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो हमें पता है कि दो वाले तो यहाँ पे हो गए, एग्जैक्टली दो खेलने वाले, तो इसमें बचे क्या? एक खेलने वाले और तीनों खेलने वाले, हाँ कि ना? अगर आपने देखो यहाँ पे ना ऐसा केस बन रहा है, 480 में ना आपके पास कोई एक हॉकी खेलता है, तो कोई तीनों खेलता है। ठीक, कोई हॉकी प्लस फुटबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल प्लस हॉकी खेलता है, कोई टेनिस प्लस हॉकी खेलता है। ठीक है, ऐसे खेलते हैं। ठीक है, और कोई है जो कि आपका तीनों के तीनों खेलते हैं, हॉकी फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, तो हमें दो वाला तो निकल गया, एग्जैक्टली दो वाला तो निकल गया ना, दो वाला एग्जैक्टली 288 है। तो बचा क्या हमारे पास? केवल एक वाला, मतलब केवल ओनली वन वाला, ओनली वन। कोई भी हो सकता है, हॉकी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, टेनिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, तो 480 माइनस का 288, दैट विल बी, दो जोड़ोगे तो आपस में हो जाएगा 30 और 72 एंड 180। ठीक है, दैट विल बी 252। ठीक है, तो 252 हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो कि वन और तीन वाले खेलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन द एकेडमी, यानी कि 1200, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सिटी ए सिटी बी इज 5:3। ओके,
यानी कि टोटल मेरे पास कितने 1200 है, जिसमें कि 5:3 आपके रेशियो में सिटी ए और सिटी बी में। सिटी ए सिटी बी, 5 3 8, 8 का 15, 15 15 3 45, और एक जीरो, 15 25 75, 750। ठीक है, ये आपका हो गया, रेशियो में बढ़ गया। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑल द थ्री स्पोर्ट्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इज 3:1। ओके, ऑल वाले कितने थे? 40 थे। ऑल वाले 40 थे, जिसमें कि 3:1 है आपका ए और बी का। ठीक है, तो बी में 10 है ऑल खेलने वाले, और यहाँ 30 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सिटी बी लर्निंग एटमोस्ट टू स्पोर्ट्स। एटमोस्ट टू का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है या तो दो, या तो एक, या तो कोई नहीं। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब, एटलीस्ट होता तो दो या दो से ज्यादा होते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है दो, या तो एक, या तो जीरो, क्योंकि एटमोस्ट दो बोला है ना, दो से कम। ठीक है, इफ द स्टूडेंट आर ओनली फ्रॉम सिटी ए एंड बी, सिटी मतलब जितने भी स्टूडेंट है वो सिटी ए और सिटी बी से ही है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सिटी बी जो कि लर्निंग एटमोस्ट टू स्पोर्ट्स। तो हमें पता है कि टोटल जो है ना सिटी बी में 450 है, जिसमें कि तीन खेलने वाले 10 है। तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? या तो दो हो जाएंगे, या तो जीरो एक हो जाएंगे, या तो जीरो हो जाएंगे। यानी कि 440 हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए। हमें ये ऑल वाले होगा ना, ऑल वाले तीनों वाले, अगर ऑल मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे ऐसा केस बनेगा, कोई तीन होगा, कोई एक होगा, कोई एक होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने तीन वाला डाटा निकाल लिया है तो बचे कितने? यही तो बचे। टोटल में से अगर मैं तीन वाला डाटा निकाल दूं तो मेरे पास बचेंगे क्या? या तो दो वाले, या तो एक वाले, या जीरो वाले। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। फुटबॉल एंड टेनिस दोनों की बात कर रहे हैं। फुटबॉल एंड टेनिस दोनों की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फटाफट चलते हैं चार्ट की ओर। फुटबॉल एंड टेनिस। फुटबॉल एंड टेनिस, तो फुटबॉल एंड टेनिस ये दोनों हो गए, ये दोनों हिस्से पूरे के पूरे। फुटबॉल एंड टेनिस ये हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका, या तो एक ये हो गया, और ये इन दोनों को ऐड कर दो तो 128 आपका आंसर आ जाएगा। 128 ऐसे लोग होंगे जो कि आपका फुटबॉल और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं आगे में। तो बोथ हो गया। ठीक है, बोथ फुटबॉल एंड टेनिस दोनों को माना जाएगा। ठीक है, दोनों को माना जाएगा उसमें। 128 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ओके, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस से, काफी लोगों को डाउट भी होता है। तो हम पहले तो देखेंगे क्या, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। The given bar graph shows the selling price of 1 kg of four atom, namely rice, wheat, oats, and millets in shop A, and also given the selling price of this four atom in shop B. ठीक है, 1 किलो का दाम दिया गया है। ठीक है, शॉप ए और शॉप बी, दो शॉप है हमारे पास, शॉप ए है और शॉप बी है। ठीक है, शॉप ए शॉप बी। ठीक है, अगर मैं अगर मैं ए की दुकान पे जाऊं तो शॉप ए में कितने हो जाएगा? पहले तो गैप निकालो, ये 10 का गैप है, डिफरेंस 10 का है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच है। तो पांच से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? एक लाइन दो को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करके होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा ये डाटा। ठीक है, डिफरेंस निकाल के गैप से डिवाइड कर देना है, आपका आ जाएगा आंसर। ओके, कितने गैप है ये मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 42 का है। अगर यहाँ देखूँ तो लाइन पे कुछ देखना नहीं, 50 है, ये लाइन पे है, और ये कितना है? 50 से दो कम है, यानी 48 है। ये भी लाइन पे है, ये 60 से चार ज्यादा है, 64 है। ये 50 से चार ज्यादा है, 54 है, और ये लाइन पे तो लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये सेलिंग प्राइस 1 किलो का दिया है, 1 किलो का, 1 किलो का दाम दिया गया है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? इन शॉप ए द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द मिलेट इज 8%। ओके, शॉप ए में मिलेट, मिलेट में ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो 1 किलो का दिया हुआ है मिलेट्स का, शॉप ए में कितना? ये 54 है, 54 है। बनाइए, पहले बनाइए इसको।
प्रॉफिट परसेंट कितना है, 8% है, ठीक है। और ये यहाँ कितना है, सेलिंग प्राइस 54 है 1 किलो का, ठीक है। 8% मतलब क्या होता है, 8/100। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो 50 और ये 4 आ जाएगा। फर्दर और काट सकते हैं, पर मैं काट नहीं रहा, क्यों नहीं काट रहा मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने सीपी लिया है 5, उसमें 4 का बढ़ाती हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा कितना हो गया, 54 हो गया एसपी। अब मैंने क्यों 54 लिया पता है, क्योंकि 1 किलो के दाम 54 ही है। तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस यानी जो खरीद के लाएंगे वो कितना हो जाएगा, जो दुकानदार लाएगा खरीद के वो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहे देन फाइंड द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय शॉप ए 10 केजी मिलेट्स बेचने पे। ये तो 1 किलो का दाम था, 1 किलो का दाम इतना है, दुकान वाले को पड़ रहा है, 10 केजी का कितना पड़ेगा, 500 रुपये पड़ेगा। और सेलर जिसको बेचेगा उसको कितना पड़ेगा, कितने बेचेगा, 540 में बेचेगा। तो कह रहा है इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। यही तो पूछ रहा है, 40 का, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। यहाँ पे कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 34 केजी ऑफ कॉर्न इन शॉप बी इज इतना। टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है 34 किलो का, तो 1 किलो का दाम निकाल सकते हैं हम। एक टोटल इतना है और 34 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 किलो का निकल जाएगा, हाँ कि ना। 17 का 2 गुना, 17 का 1 गुना, 17 का 50 और एक जीरो। 85 से 5 बार में 2 से घटाओगे तो 75, यानी कि 75 किलो। 1 किलो का दाम 75 रुपए है, ठीक है, 1 किलो का दाम 75 रुपए है, ठीक है। 1 किलो का दाम 75 रुपए है। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 1 केजी। 1 केजी का दाम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बोले ना, 1 केजी का दाम इतना हो जाएगा। ये कौन का है, कौन का, और यहाँ पे कौन दिया नहीं है हमें कहीं भी। And shop B sold it at a profit of 20% and the ratio of the selling price of each kg corn in shop A to shop B is 4:5। ठीक है, कौन का, ये हमारे पास सीपी जो है वो बी का है ना, बी का है ना, बी का, ये बी का है। तो बी का हमें पता है, बी का क्या है, 75 है 1 किलो का दाम। तो 4 का कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 15 × 4 = 60। ठीक है, 60 आ जाएगा, 60। 1 किलो का कॉस्ट प्राइस 60 रुपये आ जाएगा। शॉप ए में जो कॉर्न है उनका, यानी जो मके हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 पे में 60 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 केजी ऑफ कॉर्न इन शॉप ए। ठीक है, सेलिंग प्राइस पूछा है 5 केजी का, और कह रहा है बी ना बेच रहा है, बी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बी 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अगर कोई चीज 5 में जा रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 पे बिक रहा है। ठीक है, 6 पे बिक रहा है। और बी का मुझे पता है 75 है, 1 किलो का दाम 75 है, हाँ कि ना। ओके, सेलिंग प्राइस, ओके सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का डाटा है। ओके, सेलिंग प्राइस का डाटा है, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 1 की वैल्यू 15 है तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 × 5 = 15 × 4 = 90। यानी कि 90 सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस है अगर, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी बी की। ठीक है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे 90 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 × 5 = 90, 18, 18 × 4 = 72। ठीक है, 72 रुपये हो जाएगा एसपी ऑफ कॉर्न, जो कि शॉप ए का है। देन फाइंड द देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 केजी कॉर्न इन शॉप ए। तो 72 हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस, और इंटू 5, 350 और 10, 360 हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से बता रहा हूँ इसे। देखो, हमें कह रहा है कि 34 केजी जो कॉर्न का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो इतना है। तो मैं 1 केजी का कॉस्ट प्राइस निकाल गया बी का, बी का बी का 1 केजी का निकल गया 75। ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है आपका बी का। ठीक है, अब कह रहा है कि जो शॉप बी जो सोल्ड करता है, प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5 की चीज 6 में बेच देता है। ठीक है, और हमें क्या पता है, बी का हमें सीपी पता है, सीपी पता है।
तो ये तो सीपी था, और ये एक बढ़ के एसपी हो गया, प्रॉफिट एक का हुआ है, हाँ कि ना। तो 5 की वैल्यू अगर 75 है तो 6 की वैल्यू 90 आ जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा बी का। और यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस का ए का और बी का आपको क्या रेशियो दे दिया गया है, जो कि 4:5 है। तो 5 की वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू 18, तो 4 की वैल्यू 72। ठीक है, ये ए की याद है, ए का सेलिंग प्राइस 72। अगर ए का सेलिंग प्राइस 72 है तो बोला ए ने 5 केजी बेचा है। ए अगर 5 केजी बेचेगा तो इतने लगेंगे, नहीं लगेंगे ना उसे, इतने रुपए नहीं लगेंगे, 360। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इस वाले में काफी अच्छे क्वेश्चन है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ व्हीट इन शॉप सी, ओके, 1 केजी जो, 1 किलो का जो वेट है आपका शॉप सी में, शॉप सी में, शॉप सी तो दिया ही नहीं है, शॉप ए और बी की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी ऑफ व्हीट इन शॉप बी। कॉस्ट प्राइस बोला है पर यहाँ सेलिंग प्राइस का डाटा दिया हुआ है। ओके, एंड बी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8। अब निकल जाएगा। कह रहा है कि बी ने जो बेचा है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी ऑफ व्हीट, 2 केजी ऑफ व्हीट, कॉस्ट प्राइस कितना है, 48 है। 48 है ना व्हीट का बी में, 48 अगर कॉस्ट प्राइस है, कह रहा है कि वो 8 रुपए ज्यादा, 8 रुपए प्रॉफिट में है, मतलब 40 रुपए का कॉस्ट प्राइस होगा, 40 कॉस्ट प्राइस होगा, हाँ कि ना। ठीक है, अगर 8 का प्रॉफिट हुआ है तो ये एसपी हो गया ना। ठीक है, अब कह रहा है कि ना इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी ऑफ व्हीट, जो शॉप सी में जो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी व्हीट का है, एसपी ऑफ 1 केजी व्हीट, शॉप सी में 1 केजी व्हीट का जो है, 1 केजी व्हीट का जो दाम है वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी ऑफ व्हीट, 2 केजी कॉस्ट प्राइस मतलब 80 के बराबर है, आगे ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 केजी ऑफ व्हीट इन शॉप बी। ये तो बी का डाटा निकाला ना हमने अभी। ठीक है, ओके, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी ऑफ व्हीट इन शॉप सी। 1 केजी व्हीट का कॉस्ट प्राइस 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इफ दे सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकला है सी का, हाँ कि ना, सेलिंग प्राइस निकला है ना, ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकला है व्हीट का। ठीक है, अब कह रहा है, अब कह रहा है क्या, ये ना 25% पे बेचता है। 25 मतलब 1/4, अगर 4 की चीज एक में मिल जाए प्रॉफिट में तो 5 पे बिक रही है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 80 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 5 = 80, 16 × 4 = 64। तो यही तो पूछा है सीपी, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द पे ध्यान देना, सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है। चलिए इसको बनाइए। If the ratio of the selling price of 3 kg of wheat to 8 kg of rice in shop C is 3:5, okay. Ratio of the selling price of 3 kg of wheat to 8 kg of rice in shop C, okay. 3 kg wheat का पूछा है, किसमें, शॉप सी में, शॉप सी में, okay. And the selling price of 1 kg of wheat in shop C is 10 more than the selling price of 1 kg of oats in shop A. ओट्स जो शॉप ए में है वो कितना है, 70 रुपए का है, 70 रुपए का है। ठीक है, तो ये 70 रुपए से कुछ रिलेट हो रहा है। कह रहा है कि जो शॉप सी में है ना वो 10 रुपए ज्यादा है, किससे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी ओट का, मतलब 80 रुपए का है ये। 1 किलो व्हीट का जो दाम है, एसपी ऑफ 1 केजी व्हीट, वो कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर 80 रुपए 1 किलो का दाम है तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा व्हीट का, 3 किलो का व्हीट का दाम कितना हो जाएगा, एक 240 हो जाएगा, 80 × 240। और इनका रेशियो दे दिया गया 3:5। एक की वैल्यू 80, 8×5 = 400। ये राइस का आ जाएगा, राइस का, सी का राइस का, राइस का आ जाएगा सी का। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केजी ऑफ राइस इन शॉप सी। ईच केजी पूछा है, 80 आ जाएगा फिर। अच्छा, अच्छा 8 केजी है ना, 50 रुपए आ जाएंगे फिर, क्योंकि 8 केजी बेच रहे हैं ना, 8 केजी का दाम 400 रुपए है, 8 केजी का दाम अगर 400 रुपए है तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा 1 केजी का दाम। ये तो पूछा गया है, 1 kg = 50 रुपीज, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा।
थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था। कितने बजे चलेगा? कितने में निकाला? अच्छा चल रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अकेले तो नहीं खेल रहा मैं। चले। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मिलेट्स इन सॉप बी। मिलेट इन सॉप बी 60 टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ राइस इन सॉप बी। 2 kg राइस, 2 kg राइस इन सॉप बी मतलब 100। 3:5 ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। कुछ हमने यहाँ गलती करा है क्या? ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अर्थमेटिक की क्वेश्चन बनाइए। अर्थमेटिक की क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, बनाइए इसे। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है, सिंपल से अर्थमेटिक पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन ए है, ट्रेन बी को क्रॉस कर रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक ट्रेन ए ऐसा जा रहा है तो ट्रेन बी जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे जा रहा है। ठीक है। हाँ, टेक्स द सेम टाइम एज ट्रेन ए टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन ए टू बी इज 3:2। ओके, तो हमें स्पीड का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड की रेशियो हो जाएगी वही टाइम की डिस्टेंस की रेशियो हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। टाइम क्या होता है आपको नहीं पता ना, इसलिए टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। और यहाँ पे जो कह रहा है ना कि ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 120 मीटर की, मतलब, और हमें पूछा क्या है और आगे कुछ दिया हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन भी दिया गया 400। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी। इसकी अगर 3 मान लेते हैं, इसकी 2 मान लेते हैं, 3x 2x, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अपोजिट जा रहा है, अपोजिट में ऐड होता है रिलेटिव स्पीड। तो अगर मैं रिलेटिव स्पीड बात होती है, कितना हो जाएगा? 400। 400। ध्यान से देखना, ट्रेन ए की डिस्टेंस और ट्रेन बी की डिस्टेंस, ट्रेन ए की मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, या टी मान लेते हैं, टी। टी प्लस 400। ट्रेन ए ट्रेन बी को जब क्रॉस कर रही है, और जब क्रॉस करी तो ये रिलेटिव स्पीड लगेगी 5x। रिलेटिव स्पीड लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ? लगेगी। ठीक है। और ये बराबर होगा किसके? क्योंकि बोला टाइम दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा टी प्लस 120। 120 क्यों? जब भी कोई प्लेटफॉर्म को डिस्टेंस करता है, कवर करता है, तो वो अपनी डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस चलता है, और वो अपनी स्पीड से चलेगा, कितने? 3x से चलेगा। ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया? प्लेटफॉर्म में अपनी डिस्टेंस करेगा ना, वो रिलेटिव थोड़ी लग रहा है। प्लेटफॉर्म के साथ जा रहा है तो उसमें रिलेटिव थोड़ी लग रहा है। कोई अपोजिट नहीं आ रहा, कोई सेम डायरेक्शन नहीं जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा।
ओके, चलिए। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे भी किया जा सकता है, आई थिंक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3xt प्लस का 400, और इधर हो जाएगा 5xt प्लस का 120, ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। दो वेरिएबल आ रहे हैं ना, दिक्कत तो ये हो रहा है। तो अगर ये किया जाए, 3xt प्लस का 1200x, 5xt प्लस का 12×5 = 60, 600x। ठीक है, इधर गया तो बचा 600x, इधर बचा 2xt, एक्स से एक्स कट गया, तो टी की वैल्यू 300 आ गई। टी की वैल्यू 300 आ गई, हाँ कि ना? टी की वैल्यू 300 मीटर आ गई। ठीक है, तो टी क्या था? टी था आपका लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए का लेंथ था, जो कि आपका आ जाएगा 300। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी पार्टनरशिप है। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, काट दो 9 टाइम्स, 10 टाइम्स। ठीक है, यानी कह रहा है एक्स मंथ के लिए और x+5 मंथ्स के लिए रेशियो ऑफ द प्रॉफिट दिया गया बी और ए का। ध्यान देना, अगर मैं इन्वेस्टमेंट का निकालू, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ रहा है 10:9। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ रहा है 10:9। ठीक है, टाइम का कितना आ रहा है? एक्स, और ये आ रहा है x+5। ठीक है, और प्रॉफिट कितना आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ए और बी का उल्टा रेशियो दिया है, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 10x, यहाँ आ जाएगा 9x प्लस का 45 = 5/6। तो ये दो बार में कटा, ये आ जाएगा 12x माइनस का 9x = 45। तो x = 15 आ जाएगा। तो यही तो पूछा, x की वैल्यू पूछी है, 15। ठीक है, 18 क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूँ, आपको पता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लेकिन मैं होमवर्क देता हूँ आपको। 18 क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, हर एक के 18 क्वेश्चन मैं होमवर्क दिया हूँ आपको। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, वो अलग बात है, पर आप लोग करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक इन्वेस्टमेंट है। ए ने इन्वेस्ट किया x रुपीज और x+25 इन द स्कीम ए एंड स्कीम बी। ओके, यानी कोई एक ए इंसान है, जो कि दो स्कीम है, ए और बी है। ठीक है, जिसमें x रुपये लगाता है और x+2500 रुपये लगाता है। स्कीम ए है, वो ऑफर करती है SI 6 ईयर्स के लिए 20%। यानी कि इंटरेस्ट कितना आएगा? एक 6 दूनी 12, यानी 120% का इंटरेस्ट मिलेगा स्कीम ए में, SI के दर पे, हर एक साल 20-20 20-20 20%। ठीक है, एंड स्कीम बी ऑफर CI एट द रेट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के लिए 20%। तो 20% क्या होता है? 1/5 होता है। तो 5 से कोई चीज 6 हो गई है, 5 से कोई चीज 6 हो गई है, 5 से कोई चीज 6 हो गई। वर्टिकल अप्रोच लगा सकते हैं, 216, और यहाँ पे 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125। ठीक है, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखो तो कितने का है? इंटरेस्ट कितने का आ रहा है? इंटरेस्ट कितने का आ रहा है? बता दो। 75 एंड 91 का आ रहा है। ठीक है, 75 एंड 16। तो 91 का आ रहा है, 91 का आ रहा है। और प्रिंस, ये आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज भी निकालोगे तो 120% और 90%। ओके, और यहाँ पे इंटरेस्ट का क्या दे दिया गया आपको?
इसकी में और इसके भी का रेशियो दे दिया गया है। अमाउंट पूछा है जो कि इन्वेस्ट हुआ ए में। ओके। ये कितना परसेंट आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 91, 125 पे लगेगा इंटू 100। तो 25 का 4 गुना, 25 का 5 गुना, 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 364 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 72.8। 72.8% का यहाँ पे आएगा 3 साल में। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स है। और ये आ जाएगा आपके पास 72.8% ऑफ एक्स प्लस 2500। ठीक है, ये कर लोगे? ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 91। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। ठीक है, और एक, और ये डेसिमल वाला जीरो ऊपर जाएगा, जाएगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x इंटू 91, और ये आ जाएगा 728x प्लस का 728 इंटू, काफी लेंथी जा रही है। काफी लेंथी नहीं जा रहा है। 910 और 182। ठीक है, 180 प्लस 2, 9 10, 1092 और 728 कितना आ जाएगा? ये दो, वो जोड़ा 30, और 72, 800, 292, 463, 364, 120, 600। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1092x। और इसको फिर इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को करोगे तो 364x आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 728 इंटू 2500। ठीक है, इसका ये दो गुना होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 5000 आ जाएगी। बताओ। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा कैलकुलेटिव बस। फटाफट इसको बनाते हैं, एंड करेंगे सेशन को। कह रहा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ राजू। ओके, इनकम इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, कह रहा है कि राजू है, और एक राजू है, और कौन है? राजू और राजीव है। राजू एंड राजीव। ओके, राजू एंड राजीव। ठीक है, कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ राजू 75% ऑफ द इनकम ऑफ राजीव। 75% कितना होता है? 3/4 होता है। इनकम ऑफ राजीव, अगर मान लेते हैं इनकम ऑफ राजीव 4x है, तो एक्सपेंडिचर 3x हो जाएगा, इसका 75%। एंड राजू सेव 3000, राजू 3000 रुपये बचाता है। ठीक है, एंड राजीव सेव 1/8 ऑफ द इनकम। 1/8, तो इसका 1/8 निकालोगे तो इसको आप 40 मान लो। कोई दिक्कत नहीं है, तो 40 मान सकते हैं ना। 40 मान सकते हैं, इसको 30 मान सकते हैं। इसका 1/8 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसकी सेविंग हो जाएगी 5x। तो ये हो जाएगा 35x का हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। द इनकम ऑफ राजू इज 1000 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ राजीव। राजीव का जो एक्सपेंडिचर उससे क्या है? 1000 ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है? इनकम 35x प्लस 1000। हाँ कि ना? तो पूछा सेविंग ऑफ राजीव, राजीव का सेविंग निकालना है। ठीक है, अगर मुझे पता इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये इधर आ जाएगा 30, इधर चलेगा 1000, कितना हो जाएगा? 2000, और इधर हो जाएगा 5x। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 400। एक्स की वैल्यू अगर 400 आ गई है, पूछा है सेविंग ऑफ राजीव, राजीव का सेविंग, तो 2000 आ जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, एंड करिए सेशन को। चलिए, यहाँ पे आंसर है, आंसर चेक कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
और कंटिन्यू रखेंगे इसे, ठीक है, इसे कंटिन्यू रखेंगे, आपके एग्जाम से आने से पहले काफी सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।